अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं शमशेर ज्योतिषी सांगला हिल पाकिस्तान से। तो आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आया हूँ कि बुरा दौर या बुरा वक़्त इंसान के ऊपर कब आता है और कैसे आता है। तो दोस्तों, अगर हमारा चैनल या हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो। और अगर आप इल्म नजूम सीखना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता कर सकते हैं। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं तो फिर भी राब्ता कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि आपका लगन कोई भी हो, यानी 12 लगन होते हैं, 12 घर होते हैं। तो आपका ये जो खाना है, इस खाने में जो भी बुर्ज आएगा वो पहला बुर्ज कहलाएगा। इस खाने में बुर्ज हमल होगा तो फिर भी पहला बुर्ज होगा। और इस खाने में बुर्ज कौस, बुर्ज जद्दी, जो भी बुर्ज इस खाने में आएगा उसको नंबर 1 ही कहते हैं। वैसे बुर्जों की तरतीब जो है ये बुर्ज हमल से शुरू होती है। पहला बुर्ज हमल, दूसरा बुर्ज सोर, जोजा, सरतान, इसी तरह बुर्जों की तरतीब शुरू होती है। तो यहाँ गिनती कोई भी हो सकती है, नंबर 9 लिखा हो, 12 लिखा हो, कोई भी लिखा हो, मगर इस जगह को, इस खाने को नंबर 1 ही कहेंगे। ये नंबर 2, ये नंबर 3, 4, 5 इस तरह से कुंडली होती है। तो हर खाना जो होता है, हर घर जो होता है, ये 30 डिग्री का होता है। तो पहला घर, पहला बुर्ज आपका कोई भी हो सकता है। कुंडली के 5वें घर में या कुंडली के 9वें घर में राहु हो, जैसे हम बुर्ज हमल की कुंडली दिखा रहे हैं, तो 5वां घर बुर्ज असद बनेगा और 9वां घर बुर्ज कौस बनेगा। यानी राहु कुंडली के 5वें घर में हो या कुंडली के 9वें घर में हो तो इंसान एक मर्तबा माली नुकसान जरूर करता है। कब करता है? वो उस वक़्त होता है जब राहु की महादिशा या अंतर दिशा होगी, तो उस वक़्त उसका माली नुकसान ज़रूर होता है। तो अब हम आपको योग नंबर 2 बताते हैं। ये योग नंबर 2 है कि आपका लगन, पहला घर कोई भी हो सकता है। जैसे हम आपको बुर्ज जद्दी की कुंडली दिखा रहे हैं। बुर्ज जद्दी जो है ये 10वां बुर्ज है, मगर ये पहला ही घर होगा। इसमें नंबर 10 लिखा है, मगर ये घर कुंडली का पहला ही होगा। दूसरा, तीसरा और चौथा घर। तो कुंडली का 12वां घर बुर्ज कौस बनता है। 12वें घर का मालक स्यारा मुश्तरी अगर कुंडली के चौथे घर में हो, ये पैदाइशी कुंडली की बात हो रही है, अगर चौथे घर में होगा तो इंसान का सब कुछ बिक जाता है और उसके पास कुछ भी नहीं रहता। जो दौलत, गाड़ी, हर चीज़ होती है, ज़मीन जायदाद, हर चीज़ उसके हाथ से निकल जाती है। तो पहले भी मैंने बताया है कि ये उस वक़्त होता है जब 12वें घर के मालिक की दिशा या चौथे घर के मालिक की दिशा के अंदर मुश्तरी की दिशा चलेगी, ये उस वक़्त होगा। तो अब हम योग नंबर 3 आपको बताते हैं। ये हम आपके सामने पेश कर रहे हैं योग नंबर 3। ये हम बुर्ज हौत की कुंडली आपके सामने लेकर आए हैं।
ये बुर्ज यहाँ नंबर 12 लिखा है, ये बुर्ज हौत होता है और ये कुंडली का पहला ही घर होता है। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा, चौथा। तो आपका लगन कोई भी हो सकता है। कुंडली के 12वें घर का मालिक जो होगा वो कोई भी हो, मरीख हो, अतारद हो, कमर, जोहल, मुश्तरी, कोई भी हो सकता है। अगर वो किसी भी घर में शर्फ का हो, उच्च का हो, यानी जैसे हम दिखा रहे हैं कि बुर्ज हमल आपकी कुंडली का 12वां घर है, तो 12वें घर का मालिक मरीख है जो बुर्ज जद्दी में उच्च का होता है। तो अगर ऐसा होता है कि 12वें घर का मालिक कुंडली में किसी भी घर में शर्फ का हो, उच्च का हो, तो फिर भी इंसान के पास दौलत नहीं रहती, क्योंकि 12वां घर खर्च का होता है और जितनी भी वो दौलत आती है उसके हाथ से निकलती जाती है और उसके पास जमा नहीं रहती। यानी ऐसे इंसान के पास भी दौलत नहीं होती, दौलत जितनी मर्जी हो उससे खर्च हो जाती है। ये हम योग नंबर 4 आपके सामने लेकर आए हैं। ये हमने कुंडली बुर्ज कौस की बनाई है, इसलिए पे इसमें नंबर 9 लिखा है, पर यह कुंडली का पहला ही घर होगा। यानी इस खाने में कोई भी नंबर हो सकता है, पर यह कुंडली का पहला घर ही होता है। और आपका लगन कोई भी हो सकता है, बुर्ज हमल हो, सोर हो, जोजा, सरतान, कोई भी हो सकता है। और स्यारा कमर कुंडली के किसी भी घर में बैठा हो, पहले घर में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, किसी भी घर में स्यारा कमर हो और कमर से दूसरे घर में राहु हो। जैसे हम आपको मिसाल के तौर पर ये दिखा रहे हैं कि बुर्ज कौस है लगन, पहला घर, तो पहले घर में स्यारा कमर बैठा हुआ है और दूसरे घर में राहु है। ये आपके किसी भी घर में हो सकते हैं। और जब ऐसा योग होगा तो इंसान के पास जितनी मर्जी दौलत हो वो दौलत सारी की सारी खर्च हो जाती है और वो बंदा गरीब हो जाता है और उसके ऊपर बुरा वक्त आ जाता है। ये हम योग नंबर 5 आपको दिखा रहे हैं कि आपका लगन पहला घर कुंडली का कोई भी हो सकता है। जैसे हम आपके सामने बुर्ज असद की कुंडली पेश कर रहे हैं। बुर्ज असद कुंडली का पहला घर होगा और कुंडली का 10वां घर जो होगा ये बुर्ज सोर बनेगा और कुंडली का तीसरा घर बुर्ज मीजान बनेगा, जैसे असद, सुंबला, मीजान। तो आपका लगन कोई भी हो, अगर कुंडली के 10वें घर का मालक, 10वें घर का मालक कुंडली के तीसरे घर में चला जाए, जैसे हम बुर्ज असद की कुंडली दिखा रहे हैं और 10वें घर का मालक बुर्ज असद है, अब बुर्ज सोर है जिसका स्यारा जोहरा जो कि कुंडली के तीसरे घर में, हालांकि वो अपने ही घर में बैठा हुआ है। अगर ऐसा योग बने किसी की कुंडली में कि 10वें घर का मालक तीसरे घर में चला जाए, तो अगर ऐसा योग बनता है तो जो बादशाह होता है, बादशाह का भी खजाना खाली हो जाता है और सब कुछ खाक में मिल जाता है और वो बंदा गरीब गुरबा हो जाता है। यानी 10वें घर का मालक तीसरे घर में चला जाए तो इंसान के पास कुछ भी नहीं रहता, हर चीज, उसकी इज्जत, उसकी दौलत, शोहरत, हर शय खत्म हो जाती है। हम एक मर्तबा फिर आपके सामने बुर्ज दिल्लू की कुंडली पेश कर रहे हैं। ये योग नंबर 6 है।
और आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है, आपका पहला घर कोई भी हो सकता है। हम आपको 11 नंबर कुंडली की दिखा रहे हैं कि 11 नंबर कुंडली बुर्ज दिलू की होती है और ये कुंडली का पहला ही घर होगा। और पहले घर यानी कुंडली के 12वां घर जो होता है, कुंडली के 12वें घर में कोई भी स्यारा हो तो कोई भी कुंडली हो, पर कुंडली के 12वें घर में पापी स्यारा शर्फ का हो, उच्च का हो। तो पापी स्यारे हम आपको कई मर्तबा आगे भी बताए हैं, एक मर्तबा फिर बता देते हैं कि मरीख भी पापी स्यारा है, शमश भी पापी है, राहु भी पापी है, जोहल भी पापी है और केतु को भी पापी कहते हैं। यानी ये स्यारे पापी स्यारे हैं। और कोई भी स्यारा, जैसे कि स्यारा मरीख हम आपको दिखा रहे हैं बुर्ज जद्दी में, तो बुर्ज जद्दी में स्यारा मरीख उच्च का होता है, शर्फ का होता है। अगर ऐसा होता है कि कोई भी पापी स्यारा कुंडली के 12वें घर में बैठा होगा तो फिर भी इंसान के पास जितनी मर्जी दौलत हो वो सब की सब उसके हाथ से निकल जाती है, खर्च हो जाती है, क्योंकि 12वां घर खर्च का और नुकसानात का होता है। अब हम योग नंबर 7 आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आपका लगन कोई भी हो सकता है। हम आपके सामने बुर्ज हमल की कुंडली पेश कर रहे हैं। आपकी कुंडली कोई भी हो सकती है, बुर्ज हमल, सोर, जोजा, सरतान कोई भी हो सकती है। अगर कुंडली का 12वें घर का मालक, जैसे 12वें घर बुर्ज हौत है, इसका मालक कौन बनेगा? स्यारा मुश्तरी। और दूसरा घर बुर्ज सोर है, इसका मालक कौन बनेगा? स्यारा जोहरा। अगर दूसरे घर का मालक, दूसरा घर रुपये का होता है, खानदान का होता है, और 12वां घर खर्च का, नुकसानात का, बरूने मुल्क का होता है। अगर 12वें घर का मालक दूसरे घर में आ गया, यानी खर्च उठा और उठकर रुपये के घर में आ गया, और रुपया जोहरा है और जो उठा और 12वें घर में चला गया, यानी 12वें घर का मालक दूसरे घर में, दूसरे घर का मालक 12वें घर में, अगर ऐसा योग बनता है तो फिर भी इंसान के पास कभी भी दौलत नहीं टिकती। वो जितनी भी दौलत आती है, जितना भी पैसा आता है, वो सब का सब खर्च होता रहता है और वो बंदा गरीब ही रहता है, उसका अच्छा वक़्त नहीं रहता। ये ख़ास कर उस वक़्त होता है जब स्यारे जोहरा की या स्यारे मुश्तरी की दिशा या अंतर दिशा चलती है। अब हम योग नंबर 8 आपके सामने लेकर आए हैं कि आपका लगन पहला घर कुंडली का कोई भी हो सकता है। जैसे हम आपको बुर्ज सुंबला की कुंडली दिखा रहे हैं। बुर्ज सुंबला की कुंडली इसलिए भी इसमें नंबर 6 लिखा है। ये बुर्ज सुंबला की कुंडली बनेगी और कुंडली का पहला घर होगा। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा और चौथा घर। अगर कुंडली के दूसरे घर का मालक, जैसे कि दूसरा घर बुर्ज मीज़ान है, दूसरे घर का मालक स्यारा जोहरा बनेगा, वो कुंडली के 12वें घर में बुर्ज असद में पड़ा हो। और कुंडली के चौथे घर का मालक, जैसे 1, 2, 3, 4, कुंडली के चौथे घर का मालक जो है ये स्यारा मुश्तरी बनेगा। और स्यारा मुश्तरी और स्यारा जोहरा, ये दोनों स्यारे कुंडली के 12वें घर में चले जाते हैं तो इंसान के पास दौलत नहीं होगी, दौलत भी साथ ही चली जाती है। यानी अगर ऐसा योग बनता है तो इंसान की ज़िंदगी से दौलत भी ख़त्म हो जाती है। यानी वो गरीब होता है, उसके पास दौलत नहीं होती और उसका जो कुछ भी होता है सब का सब बिक जाता है, हर चीज़ उसके पास ख़त्म हो जाती है
और उसका बुरा वक़्त रहता है। ये हम योग नंबर 9 आपको दिखा रहे हैं और हम एक मर्तबा फिर बुर्ज सुमला की कुंडली आपके सामने मिसाल के तौर पर पेश करते हैं। आपका लगन पहला घर कोई भी हो सकता है, बुर्ज सुमला हो, हमल हो, सोर, जोजा, कोई भी हो सकता है। और स्यारा शम्मश कुंडली के दूसरे घर में हो। स्यारा शम्मश जो होता है ये इंसान का बाप होता है, वालिद बोलते हैं, गवर्नमेंट बोलते हैं, इज्जत शोहरत बोलते हैं। और स्यारा शम्मश कुंडली के दूसरे घर में अगर होगा तो इंसान को अपने बाप की वरासत दौलत नहीं मिलती। ये भी हो सकता है कि बंदा खुद ना ले और उसका बाप जो होता है उसको दौलत नहीं देता। वैसे भी शम्मश जो है ये पापी स्यारा है। अगर कोई पापी स्यारा कुंडली के दूसरे घर में चला जाएगा तो फिर भी दूसरा घर दौलत का होता है, तो फिर दौलत का नुकसान होता है। और शम्मश अगर किसी भी कुंडली में शम्मश नीच का हो, मनहूस हो, तो इंसान की शनाख्त, चमक, आगे बढ़ने के मामला जो होते हैं इसको कमज़ोर कर देता है, क्योंकि शम्मश ही इंसान को आगे तरक्की, चमक दमक हर चीज़ देता है। ये हम योग नंबर 10 आपके सामने पेश कर रहे हैं कि आपका लगन पहला घर कोई भी हो सकता है। तो हम आपके सामने बुर्ज हमल की कुंडली पेश कर रहे हैं। तो आपका लगन कोई भी हो, पर कुंडली के 9वें घर का मालिक, जैसे नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये कुंडली का 9वां घर होता है। लगन कोई भी हो तो कुंडली का 9वां घर कौन बनेगा? मुश्तरी। तो स्यारा मुश्तरी अगर कुंडली के 6ठे घर में या कुंडली के 8वें घर में पैदाइशी तौर पर हो तो उस इंसान के ऊपर बुरा दौर जरूर आता है, पर वो उस वक़्त आता है जब 9वें घर के यानी मुश्तरी की दिशा या अंतर दिशा चलेगी। क्योंकि 9वां घर जो होता है ये किस्मत का होता है। 9वां घर बाप का होता है, मजहब का होता है। इसी तरह 9वां घर का मालक अगर कुंडली के 6ठे या 8वें, वैसे तो 12वां घर भी मनहूस माना जाता है, पर हम बात 6ठे घर की और 8वें घर की कर रहे हैं। अगर 6ठे और 8वें घर में 9वें घर का मालक आ जाए तो इस वक़्त बुरा दौर शुरू हो जाता है। जितनी मर्जी दौलत हो सब की सब उसके हाथ से निकल जाती है। ये उस वक़्त होगा जब 9वें घर के मालिक यानी मुश्तरी का, आपका कोई भी स्टार हो सकता है, यानी 9वें घर के मालिक का दौर या दिशा चलेगी। तो इसके साथ ही दोस्तों इजाज़त चाहता हूँ। अगली वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।